सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थी के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया और यीशु मसीह में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहे। आमीन। आप ऐसे समाचार सुनते हैं आज कि ईसाई मिशनरियां पूरे भारत के अंदर धर्म परिवर्तन का कार्य कर रही हैं। आप पूरे भारत के अंदर ईसाई मिशनरियों पूरे जोरों से धर्म परिवर्तन का कार्य कर रही हैं और ईसाई मिशनरियों अपनी जान जोखिम में डालने के बाद भी यीशु मसीह का प्रचार बड़े जोरों से हो रहा है और कई जगह धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। धर्म परिवर्तन का भारी बवाल के बाद भी कई जगहों पर धर्म परिवर्तन हो रहा है। ये लोग यीशु मसीह के इतने बड़े दीवाने हैं कि अपनी जान जोखिम में डालने के बाद यीशु का प्रचार कर रहे हैं। ऐसी क्या बात है? इससे पूरी दुनिया सन्नाटे में, पूरा भारत इस चीज़ को लेकर चिंतित है कि धर्म परिवर्तन पूरे जोरों से हो रहा है। ऐसी बात क्या है जो यीशु मसीह के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? ऐसे संदेश, ऐसे समाचार हम अक्सर सुनते हैं, जो कि इससे हमें ये पता चलता है कि यीशु मसीह का कार्य हो रहा है। जगह जगह सताप, जगह जगह कलेश, जगह जगह बवाल होना, इससे हमारा कार्य आसान हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य है, जहाँ पर लोग यीशु मसीह को जानते भी नहीं थे, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का संदेश विरोध के द्वारा और बवाल के द्वारा वो पहुंच रहा है। क्योंकि जब बवाल होता है, जब विरोध होता है, तो वो समझने की कोशिश करते हैं कि ये किसके विषय में बवाल हो रहा है, किसके विषय में विरोध हो रहा है। जो लोग यीशु मसीह को जानते भी नहीं थे, वो धीरे धीरे उसे समझते हैं और अपना जीवन परिवर्तन करते हैं। यीशु मसीह कभी भी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते। वो चाहते हैं कि उनका जीवन परिवर्तन हो, बुराई से दूर हो, अच्छाई में आए। यीशु परमेश्वर का कार्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का कार्य सामर्थ्य में है। जब हम परमेश्वर का कार्य करते हैं तब चारों तरफ विरोध होना जरूरी है। तो इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर का कार्य हो रहा है। प्रभु यीशु ने कहा कि जब तुम्हें मेरे कारण सताया जाए तब तुम आनंदित होना। और विषय पे नहीं कह रहे थे, प्रभु कह रहे थे कि जब प्रचार होगा, तब जब तुम्हें मेरे कारण सताया जाए तब तुम आनंदित होना, मगन होना, क्योंकि उस वक्त सताव होगा और इससे ही हमें पता चलेगा कि कार्य हो रहा है। जब मैं दिल्ली से एक छोटे गांव में आया 2008 में, तब मैंने यीशु मसीह के विषय में प्रचार किया, यीशु मसीह के विषय में लोगों को बताना चालू किया। तो लोग जो है वो अचंभा करते हुए बोलते थे कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कहाँ रहते हैं। हमने आज तक यीशु मसीह का नाम नहीं सुना। लेकिन आज 2023 में ये बड़ी खुशी की बात है कि पूरे भारत के अंदर प्रभु यीशु मसीह के दीवाने हैं। आज जिस गांव में मैं रहता हूं, जहां पर मैंने स्वयं प्रचार किया, जो ये कहते थे कि हम यीशु मसीह को नहीं जानते, आज उसी जगह पे आज मेरे पड़ोस में एक कलीसिया स्थापित हो चुकी है, जो कि कई इतने लोग आते हैं वहां पर कि आज मुझे खुशी होती है। और वो लोग जो मेरे सामने जिनको मैंने प्रचार किया था, वो खुद ये कहते थे कौन है यीशु। आज वो पास्टर का कार्य कर रहे हैं। तो आज पूरे भारत के अंदर एक बड़ा खुशी की बात है। आज पूरे भारत के अंदर अगर विरोध हम देखते हैं तो इसका प्रूफ ये होता है कि परमेश्वर का कार्य हो रहा है। तो ये हमारे लिए बड़े आनंद की बात है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर का कार्य हो रहा है और हंगामा करेंगे। इस चीजों से कभी नहीं घबराए, क्योंकि यीशु मसीह के समय पर भी ये बातें होती रही हैं और होती रहेंगी। तो आज पूरे भारत में इस तरीके का माहौल बन गया है कि आज बड़ी खुशी की बात है कि यीशु मसीह का नाम इस पूरे भारत में लिया जा रहा है और जगह जगह
जगह जगह विरोध हो रहे हैं और चर्चों को सताया जा रहा है, मसीह लोगों को सताया जा रहा है। कई न्यूज, कई समाचारों में आज हम देखते हैं कई जगहों को, कई राज्यों को कि किस तरीके के सताव लोग झेल रहे हैं। तय किया तो यह भी साथ में संदेश दे दिया कि आपकी डबल इंजन की सरकार इस लायक नहीं है कि मणिपुर में जो हिंसा हुई उसमें 150 से ज्यादा हत्याएं हुई, मौतें हुई, गैंगरेप हुआ, 11-12 गैंगरेप बलात्कार की घटनाएं हुई, क्राइम अगेंस्ट की घटनाएं हुई, सैकड़ों हजारों घर जलाए गए, उसकी ठीक से जांच हो। इसके लिए आपका सिस्टम जिस तरह से काम कर रहा है वो इस लायक नहीं है। मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसका लब्बू। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कोई चोर, डाकू या बुरे व्यक्ति नहीं थे, वो हमारे लिए आए। प्रभु यीशु मसीह के हाथों में कील ठोक दी गई और उनको क्रूस पे चढ़ा दिया गया। ये कौन लोग थे? ये बुरे लोग नहीं थे, ये अच्छे लोग थे जो कि फरीसी और शास्त्री, जो मंदिर में जो व्यवस्था को मानने वाले और प्रचार करने वाले, जो शास्त्री, जिनको शास्त्र के विषय में ज्ञान है, ऐसे लोग थे। उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया था। क्यों चढ़ाया था? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो ज्ञान था, स्वर्गीय ज्ञान था, वो उनकी रोटी रोजी को बंद कर रहा था, उनके ज्ञान के ऊपर हावी हो रहा था। उनका ज्ञान प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान के सामने जीरो था। इसलिए वो बौखला गए और वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि हम क्या करें, क्योंकि उनकी रोटी रोजी बंद हो रही है। आज भी लोगों की रोटी रोजी बंद हो रही है प्रभु यीशु मसीह के प्रचार से। प्रभु यीशु मसीह का जहां प्रचार होता है वहां अंधकार दूर होता है। लोगों के बीच में से जब अंधकार दूर हो रहा है तो उनको इस चीज का दुख होता है, तकलीफ होती है, और वो ये नहीं जान पाते कि सच्चे परमेश्वर का जो ज्ञान है वो हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन उनको ये मालूम चलता है कि हमारी रोटी रोजी जो थी वो बंद हो जाएगी, क्योंकि अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम से भागती हैं। तो कभी भी ये जो लोग हैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये क्यों सता रहे हैं उनको कुछ भी नहीं पता। आप देखिए कि किस तरीके से ये जो सताव है ये वो लोग कर रहे हैं जिनको कभी भी इस विषय पर पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। ये भटके नौजवान हैं जिनको गुमराह किया जा रहा है। ये वो लोग हैं सताव कर रहे हैं। जो हकीकत में जो लोग हैं, पढ़े लिखे हैं और ज्ञानी मानी या समझदार व्यक्ति हैं, वो कभी भी इन चीजों में शामिल नहीं हो रहे हैं। ये इसमें वो लोग शामिल हो रहे हैं जिनको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता।